एक वक्त आने वाला है जब जमीन कांपेगी, ये अचानक भूकंप कैसे आ गया? आसमान से खून बरसेगा, ये किसका खून है? भूख इंसानियत को तोड़ देगी कोई तो पानी दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। और दुनिया के सामने एक ऐसा फितना उभरेगा जिसकी दहशत तारीख ने कभी नहीं देखी होगी। वो कौन है? वो फितना होगा दज्जाल का, एक आग का काना जिसके माथे पर लिखा होगा काफिर। कौन हो तुम? मैं ही हूँ तुम्हारा रब, मेरे सामने सजदा करो। उसका फितना इतना बड़ा होगा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसे खात्मे का इंतज़ाम सदियों पहले कर दिया था। वो नबी जिन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया, वो दोबारा लौट कर आएंगे। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, जिनकी सांस की तपिश दज्जाल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो नमक की तरह पिघलने लगेगा, मगर उसका अंजाम लिखा जा चुका होगा लुत के दरवाजे पर, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से उस झूठे खुदा के नापाक वजूद को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये कहानी की इब्तिदा बहुत पहले हो चुकी थी। हिजरी साल शुरू हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा था। सहाबी रसूल तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने 30 साथियों के साथ एक समुद्री सफ़र पर निकले, लेकिन समुद्र की लहरों ने उनकी जहाज को एक खिलौने की तरह उछाला। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। पूरा एक महीना वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान लथपथ रहे। फिर समुद्र की लहरों ने उन्हें बेहोश कर दिया। फिर एकदम समुद्र खामोश हो गया और एक ही लम्हे में कश्ती गायब। जब होश आया तो उनका जहाज एक ऐसी जगह जा चुका था जहाँ इंसानी कदम सदियों से नहीं पड़े थे। एक वीरान, खामोश, पुरस्रार जजीरा जहाँ कदम रखने वाला कोई आम इंसान नहीं होता। 30 लोग एक अनजान जजीरे में। वो थके हुए थे, मगर उन्हें सुकून नसीब होना अभी बाकी नहीं था। तमीम दारी ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? सामने आओ। जो सामने आया वो कोई आम जानवर नहीं था, मगर इंसान भी नहीं लग रहा था। तमीम दारी ने कहा, तुझ पर अफसोस, तू है क्या चीज? मैं जस्सा हूँ और मैं खबरें जमा करती हूँ। इस इमारत में चलो, वहां एक शख्स है जो तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। तमीम दारी और उनके साथी डर के बावजूद अंदर दाखिल हुए। फिर तमीम दारी की नज़र उस पर पड़ी। एक आदमी, कद में बहुत बड़ा, जिस्म से ताकतवर, लेकिन हाथ और पांव भारी जंजीरों से जकड़े हुए। अचानक उसने सर उठाया। एक आंख बिल्कुल बेनूर और दूसरी अंगूर की दाने की तरह उभरी हुई। आगे मेरे मेहमान, अब मेरे सवालों का जवाब दो। बैसान के खजूर के दरख्त क्या अब भी फल दे रहे हैं? हाँ, वहाँ फल लगते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब एक फल भी नहीं उगेगा। मुझे तबारिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हाँ, वो पानी से भरी हुई है। वो जल सूख जाएगी और लोग मिट्टी में हाथ मारेंगे। आखिरी बात बताओ, वो नबी जो मक्का में पैदा हुए उनका क्या हुआ? वो मदीना जा चुके हैं। अरब के लोग उनसे जंग कर चुके हैं और अब उनकी इताअत कर रहे हैं। यह सुनते ही दज्जाल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दहशत थी। उनका उनकी बात मान लेना उनके लिए बेहतर है, मगर अब मेरी सुनो। मैं ही दज्जाल हूँ। मुझे निकलने की इजाजत मिलने वाली है। मैं ज़मीन पर निकलूंगा और 46 दिन में कोई ऐसी बस्ती नहीं होगी जहां मेरे कदम न पहुंचे। तमीम दारी समझ चुके थे ये कोई आम कैद नहीं, बल्कि क़यामत के सबसे बड़े फितने का जिंदा इंतजार था। उसकी आवाज़ में ऐसा खौफ था कि सहाबा ने महसूस किया अगर एक लम्हा और रुक गए तो वो जंजीरें उन्हें भी पकड़ लेगी। लेकिन अल्लाह के करम से वही समुद्री लहरें जो उन्हें भटका कर लाई थी उन्हें बाहिफाजत अरब के साहिल तक वापस ले गई। तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त तक ईसाई थे, उनका दिल बदल चुका था। ये सच है, ये वही फितना है जिसके बारे में आखिरी नबी ने बताया है। वो सीधा मदीने की तरफ दौड़े,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने वो सब बयान किया जो उस खामोश जजीरे पर देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को मस्जिद में जमा किया और फरमाया, तमीमदारी की बात मेरी बताई हुई बातों के बिल्कुल मुताबिक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी से मशरिक की तरफ इशारा किया और 3 मरतबा फरमाया, ये मशरिक में है, ये मशरिक में है, ये मशरिक में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगी और फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ना डराया हो। फिर एक वक्त आएगा जब दज्जाल हाजिर होगा। उस वक्त दुनिया अपने बदतरीन दौर से गुजर रही होगी। 3 साल तक बारिश नहीं होगी, जमीन सूख चुकी होगी, लोग एक निवाले के लिए तरस रहे होंगे और तब वो निकलेगा, एक हाथ में रोटी का पहाड़ और दूसरे में पानी की नहरें। देखो तुम्हारा रब तुम्हें कैसे भूखा मार सकता है। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे सामने सजदा करो। फिर वो एक नौजवान को बुलाएगा। ए नौजवान, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं, तो क्या तू मानेगा कि मैं तेरा रब हूँ? प्लीज उन्हें जिंदा कर दो। तब दज्जाल के साथ मौजूद 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल इख्तियार करेंगे और वो बदनसीब शख्स अपना ईमान हार जाएगा। ये फितना सिर्फ ताकत का नहीं होगा, ये ईमान का इम्तहान होगा, जहाँ सिर्फ वही बचेगा जिसे अल्लाह हिदायत दे। दज्जाल के साथ 2 नहरें होंगी, एक देखने में ठंडा पानी लगेगा यानी जन्नत और दूसरी आग का दरिया यानी जहन्नुम। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जन्नत असल में आग होगी और उसकी आग असल में ठंडा पानी। जो मोमिन उसकी आग में कूद जाएगा वो सुकून पाएगा। इसलिए जब दज्जाल को सुनो तो उससे दूर भागो, उसके पास मत जाओ। फिर दज्जाल अपने 70,000 यहूदी सिपाहियों के साथ दुनिया को रौंदता हुआ दमिश्क तक पहुँचेगा। मुसलमान किलों को बंद कर देंगे, हर तरफ खौफ, भूख और फितना होगा। लेकिन अचानक आसमान में बादल फट जाएगा। दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर 2 फरिश्ते उतरेंगे। उनके पाँव पर हाथ रखे हुए एक अजीम हस्ती नुज़ूल फरमाएगी, जिनके बालों से पानी का कतरा मोती की तरह टपक रहा होगा। वो होंगे हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, किले के दरवाजे खोल दो, अब फितने का खात्मा होगा। बाहर दज्जाल अपने अजीम लश्कर के साथ खड़ा होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, उसका जिस्म नमक की तरह पिघलने लगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल ईसा इब्ने मरियम को देखकर ऐसा पिघलेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। वो भागेगा, दुनिया को डराने वाला, खुदाई का दावा करने वाला, खुद मौत से भागेगा, मगर उसे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पत्थर और दरख्त पुकारेंगे, ए नबी मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है। बिलाखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान लश्कर के साथ उसे दबोच लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल को फ़िलिस्तीन के करीब पकड़ लिया जाएगा। हदीस में आता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ और अपने नेज़े से दज्जाल को कत्ल करेंगे और कहेंगे, आज तेरा वक्त ख़त्म हुआ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका खून लोगों को दिखाएंगे ताकि हर शख्स जान ले खुदा कभी नहीं मरता और ये जो मरा पड़ा है ये सिर्फ एक काना इंसान था। फितना ख़त्म होगा, हक जाहिर होगा और दुनिया जान लेगी कि रब सिर्फ अल्लाह है। दज्जाल मारा जाएगा, जुल्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है, अगर आज दज्जाल जाहिर हो जाए तो क्या हम उसकी रोटी छुएंगे या फिर अपना ईमान? याद रखिए, उसके फितने से वही बचेगा जो सहाबे कहफ को अपने दिल में बसाया होगा। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। ये वाक़या सिर्फ खौफ के लिए नहीं, ये हिदायत के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ डराया नहीं बल्कि बचने का रास्ता भी बताया। जब तुम्हारे चारों तरफ झूठ का अंधेरा हो तो सूरह कहफ को अपना चिराग बना लेना, क्योंकि जिसके सीने में ये सूरह होगी उसके ऊपर दज्जाल का कोई धोखा असर नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ आयतें नहीं, ये मोमिन की ढाल है, क्योंकि आखिर में ना ताकत काम आएगी ना लश्कर, सिर्फ और सिर्फ ईमान। लेकिन जब दज्जाल का फितना ख़त्म होगा लोग समझेंगे अब सुकून आ गया, मगर नहीं। उसके बाद एक और ऐसा फसाद उभरेगा जो हर जिंदा चीज़ को उजाड़ देगा। जज़ाकल्लाहु खैर।